रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 25वां दिन है। रूसी सेना का अभी तक कीव पर कब्जा नहीं हो सका है। कीव पर कब्जे की जंग में अब तक 228 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, 228 लोगों की मौत अब तक इस युद्ध में हो चुकी है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। जंग में अब तक 912 लोग घायल हुए, घायलों में 16 बच्चे भी हैं। रूसी सेना का अभी तक कीव पर कब्जा नहीं हो सका है। युद्ध के 25वें दिन भी कीव को लेकर जंग अब भी जारी है। कीव पर कब्जे की जंग में अब तक 228 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 912 लोग अब तक इस युद्ध में घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है अलग अलग अस्पतालों में, और इन घायलों में 16 बच्चे भी शामिल हैं। लगातार रूस की तरफ से हमले तेज होते हुए खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल रूस कर रहा है। मिसाइलों से, रॉकेट से हमले कर रहा है, अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। नतीजा ये कि अलग अलग शहर तहस नहस होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे मारियोपोल हो, चाहे खार्किव हो, चाहे लवीव, चाहे कीव। हर शहर में बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी कीव की सुरक्षा में यूक्रेनी सेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है और अपने दम पर अब तक मजबूती से प्रतिरोध करती हुई यूक्रेनी सेना। हालांकि यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हुई है अब तक इस युद्ध में, लेकिन यूक्रेन कीव को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में अब तक सफल रहा है। हालांकि रूस के हमले भीषण होते जा रहे हैं। कीव पर कब्जे की कोशिश लगातार तेज होती जा रही है। यूक्रेन के मिकोलेव मिलिट्री बेस पर भी रूस ने बड़ा हमला किया है। हमले में कई इमारतें खंडर बन गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिलिट्री बेस से अब तक 50 शव निकाले गए हैं। इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारियों के मुताबिक हमले के वक्त इमारत में करीब 200 सैनिक थे। रूस ने मिकोलेव मिलिट्री बेस पर रॉकेट से हमला किया था। तो यूक्रेन और रूस जंग को आज 25 दिन हो गए हैं, लेकिन शांति का रास्ता अब तक नहीं निकला। यूक्रेन पर रूस बमबारी कर रहा है, कभी हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहा है तो कभी वैक्यूम बम से हमला कर रहा है। और जो ताजा तस्वीरें मिकोलेव शहर से मिली हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस हमले की वजह से इमारत खंडर में तब्दील हो गई। मिलिट्री बेस से राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। 50 सैनिकों के शव निकाले गए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में यह आंकड़ा और बढ़ जाए। 200 सैनिक जब यह हमला हुआ उस मिलिट्री बेस पर मौजूद थे। तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आपको नजर आएगा, आप समझ पाएंगे कि कितने भीषण हमले हो रहे हैं रूस की तरफ से। धमाकों की ये तस्वीरें। मिकोलेव मिलिट्री बेस पर रूस का रॉकेट से हमला हुआ है, जिसमें 50 सैनिकों की मौत हो गई है। 50 सैनिकों के शव निकाले जा चुके हैं, बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन 200 सैनिक इस मिलिट्री बेस पर मौजूद थे जब ये हमला हुआ रॉकेट से। तो 25 दिन हो गए हैं, शांति का कोई रास्ता नहीं निकला है। कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन यूक्रेन पर रूस की तरफ से लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं। बमबारी रूस कर रहा है, कभी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है तो कभी वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर रहा है, कभी रॉकेट दाग रहा है। लवीव तक मिसाइल पहुंच चुकी है। कीव में 8 धमाके हुए हैं। ये रूसी टैंक पर भी निशाना साधा गया। मारियोपोल पर पूरी तरह से रूसी सेना शिकंजा कसती नजर आ रही है। आलम यह है मारियोपोल का कि यहां पर मूलभूत सुविधाओं का संकट आम नागरिकों के सामने खड़ा हो गया है। हालांकि बहुत हद तक लोग यहां से अब पलायन कर चुके हैं, मारियोपोल छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो या तो बंकरों में छिपे हैं या मेट्रो स्टेशन में छुपे हुए हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोगों के पास खाने पीने तक का सामान नहीं है। बहुत बड़े स्तर पर यहां पर नुकसान होता नजर आ रहा है।